Godavari is not just a river, but an emotion for a Nashikite. मनपा प्रशासन जो है उन्होंने बहुत जगह पर यानी रामकुंड से अपर साइड में बहुत सारी जगह पर डायरेक्ट सीवेज छोड़ा गया है नदी में। और सीवेज ये जो वाटर हाइसीन है इसका खाद्य होता है सीवेज। हाईकोर्ट ने बताया कि रिवर सीवर मस्ट बी सेपरेट, नदी और नाले अलग अलग होना चाहिए, मगर आज भी बहुत सारी तौर पर नदी में नाले छोड़े गए हैं। और अभी तो मनपा प्रशासन ये एक्सेप्ट किया है कि हम लोग ज़्यादातर नदियों गोदावरी नदी में नाले छोड़ दिए, जो सांड पानी की मल निसारण के नाले अभी भी छोड़े गए हैं। सॉल्यूशन इसका यही है कि हम इसको निकाल रहे हैं, लेकिन जब तक हम नदी में जाने वाला पोल्यूटेड वाटर कम नहीं करेंगे, पोल्यूटेड वाटर और सीवेज वाटर, तब तक इसकी बढ़ोतरी रोकना नामुमकिन है। Godavari is not just a river, but an emotion for a Nashikite. Hi, this is Chitra Rajguru from Nashik, and today I am standing here at Godavari river bank in Nashik city. The picture behind me you can see is a green algae. In a scientific language we call as water hyacinth growth over Godavari river bed. This hyacinth growth, this common water hyacinth growth adds up a major part in Godavari water pollution. Godavari river has a significant importance regarding the Mahakumbh Mela that happens here in Nashik after every 12 years. Why this is the situation of Godavari riverbed right now? Is the Nashik Corporation is doing something about the pollution of the Godavari? Will this pollution or this common water hyacinth growth will extend in coming days? What exactly is the reason for the water hyacinth growth over Godavari? We are here with Nishikant Pagare, who is an environmentalist and the person who filed a petition against Godavari pollution. Let's talk to him and understand what is the situation of the Godavari river pollution right now in Nashik. Sir, welcome to Lokmat Times. Sir, we can see the large growth of water, common water hyacinth. ये क्यों हो रहा है सर यहाँ पे? ये जो गोदावरी नदी में है, मनपा प्रशासन जो है उन्होंने बहुत जगह पर यानी रामकुंड से अपर साइड में बहुत सारी जगह पर डायरेक्ट सीवेज छोड़ा गया है नदी में। और सीवेज ये जो वाटर हाइसीन है इसका खाद्य होता है सीवेज। इसकी वजह से ज़्यादातर वाटर हाइसीन बढ़ता है। और पिछले कुछ सालों से हम लोग लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं कि ये गटर बंद होना चाहिए, मगर प्रशासन उदासीन है। वो कहते हैं कि ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है, मगर ऐसा नहीं है। जब आप गटर बंद करेंगे तो ये वाटर हाइसीन होगा ही नहीं ना। In an attempt to understand the severity of water hyacinth growth and pollution in Godavari River, LokmatTimes.com visited Sandori, a village with historic importance due to its ancient Hemadpanthi temple, partially submerged in river. What we found was alarming. Entire stretches of Godavari were completely covered with water hyacinth, choking the river flow. This once sacred river, now heavily polluted, has become a challenge for villagers who use riverbed as mode of transport between two settlements. The situation has made life difficult for local boatmen. ट्रैवलिंग करते इधर से पैसेंजर के लिए, तो अभी आप देख रहे हैं कि इधर सब पूरा ग्रीन फ्लैग का आ चुका है, तो इसलिए हम इधर से उधर छोड़ने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसका कुछ गवर्नमेंट अगर कुछ इलाज कर दे या कुछ हमारे लिए कर दे तो हम इससे आसानी से इधर से उधर जा सकते हैं, और पोल्यूशन और जो दिक्कत होती है सबके लिए तो वो भी कम हो जाएगी पूरे गांव के लिए। जलपर्णी यानी वाटर हाइसिंथ ये जनरली रिवर में पोल्यूशन की वजह से होता है। इसकी विड्थ जो होते हैं वो ज़्यादा देर तक सस्टेन रहते हैं पानी के अंदर, इसलिए हम बार बार उसे निकालने के बाद भी इसका प्रोडक्शन जारी रहता है। और इसका बेसिक प्रोडक्शन जो है वो समर सीजन में ज़्यादा करके होता है। सॉल्यूशन इसका यही है कि हम इसको निकाल रहे हैं, लेकिन जब तक हम नदी में जाने वाला पोल्यूटेड वाटर कम नहीं करेंगे, पोल्यूटेड वाटर और सीवेज वाटर, तब तक इसकी बढ़ोतरी रोकना नामुमकिन है।
महानगर पालिका विविध माध्यम से प्रयास कर रही है उसे निकालने के लिए या उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। अभी हम हमारे यहाँ पे ट्रैश स्किमर मशीन का यूज करते हैं, लेकिन आगे जो रूरल एरियाज में है वहाँ पे भी ये वीड्स बहकर जाकर वहाँ पे उनकी बढ़ोतरी ज्यादा करके हो रही है। बेसिक सॉल्यूशन हम यहाँ पे एसटीपी की डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगभग 550 MLD तक एसटीपीज इंस्टॉल है, लेकिन एसटीपीज की टेक्नोलॉजी पुरानी होने के कारण वो जो बीओडी है वो मेंटेन नहीं हो रहा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट के बाहर होने वाले एनएमआरडी के अंदर जो गांव है, चांदोसी है या बाकी कुछ मकमालाबाद है, वहाँ का सीवेज वाटर भी ट्रीट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही कैसे करेगी, इस हिसाब से भी हम प्रयास कर रहे हैं। और उसमें ज्यादा करके बेसिकली केमिकल पोल्यूशन का भी इशू है। उसके लिए भी महानगर पालिका और एमआईडीसी एक दूसरे के साथ बैठकर वहाँ पे एक एमआईडीसी के एरिया के लिए भी एसटीपी डिजाइन और सीईटीपी डिजाइन की प्रोसेस चल रही है।